Hey, this is Roshan Raz and welcome back to our YouTube channel Roshan Raz Inspire. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, देखिए ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस बार भी इस चैप्टर से करीब करीब 10 मार्क्स के राउंड सवाल पूछे जा चुके हैं। ये चैप्टर जितना इंटरेस्टिंग है उतना ज़्यादा ही स्कोरिंग है। इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, इस चैप्टर का क्या पढ़ने का तरीका होगा, वो आज के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पे जानेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला एक टर्म है हमारे पास, पुष्प, दैट इज़ अ फ्लावर। अगर इसको हम बोले दूसरे शब्दों में तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए बात हो रही है फ्लावरिंग प्लांट्स की। जब अब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तब आपको एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि पुष्प किसमें लगते हैं। पुष्प लगते हैं आवृतबीजी पौधों में। किसमें लगते हैं? आवृतबीजी पौधों में। पुष्प किसमें लग रहे हैं? आवृतबीजी पौधों में, जिसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यानी कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें से केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर लगते हैं। उसके अलावा किसी भी प्लांट्स में नहीं लगते। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कंडीशन हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल में हमें 1 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सेक्सुअल पेरेंट्स में हमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंसेस हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल क्यों ज़रूरी है, इन पर एक मैं सेपरेट लेक्चर लूँगा। फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं फ्लावर पे। इसमें से सबसे पहली चीज़, अगर आप एक फ्लावर की बात करते हैं तो एक फ्लावर में हमें क्या मिलता है। अगर आप एक फ्लावर की बात करेंगे यानी कि एक आप पुष्प की बात करते हैं तो फ्लावर में 4 हिस्से होते हैं। इसके टोटल कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्से होंगे। समझिए, सबसे पहला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैलेक्स। जिसे हमने क्या कहा? कैलेक्स। उसके बाद एक दूसरा भाग जो इसमें होता है वो होता है दलपुंज। दलपुंज, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कोरोला। एक तीसरा हिस्सा होता है इसका जिसे हम कहते हैं पुमंग, और पुमंग को इंग्लिश में हम कहते हैं एंड्रोइशियम। और इसका जो चौथा भाग होता है वो होता है जयांग, जिसे हम कहते हैं गाइनोइशियम। चलिए आराम से समझते हैं। तो हमने क्या बोला? हमने बोला एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ये 4 पार्ट कौन होते हैं? सबसे पहला होता है बाह्यदलपुंज। एक्चुअली बाह्यदलपुंज की अगर आप बात करते हैं तो बाह्यदलपुंज सबसे पहली चीज सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते
सामान्यतः किस रंग के होंगे? ये हरे रंग के होते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर है यहां तक? ये मुख्य रूप से हरे ही रंग के होते हैं जो कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद अगर हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं दलपुंज की, तो सामान्यतः रंगीन होते हैं, सामान्यतः रंगीन हरे को छोड़ के, हरे को छोड़कर होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं दलपुंज। अगर आप बात करते हैं एंड्रोशियम की, अगर आप एंड्रोशियम की बात करते हैं अगर आप एंड्रोशियम की बात करते हैं तो एंड्रोशियम क्या होता है? यह नर जनन भाग होता है, यह नर जनन भाग होता है। और जब आप इसकी बात करते हैं जयांग की, तो जयांग होता है यह स्त्री जनन भाग होती है। हमने क्या बोला भी ध्यान समझिएगा। हमने कहा किसी भी पुष्प में, किसी भी पुष्प में 4 हिस्से मिलते हैं। कितने हिस्से मिलते हैं? 4 हिस्से मिलते हैं। यानी कि हम एक साधारण सी भाषा में गए तो पुष्पों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है बाह्य पुंज जो सबसे बाहर होता है, जो सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, जो कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा होता है दलपुंज, जिसे आप कहते हैं ना पंखुड़ियां, तो पंखुड़ियों के ही समूह को हम क्या कहते हैं? दलपुंज। एक चक्र होता है, ठीक है। सामान्यतः ये रंगीन होते हैं हरे रंग को छोड़ के, हरे रंग के ये बिल्कुल नहीं होंगे। पुमंग रिप्रेजेंट करता है नर जनन भाग को और जयांग रिप्रेजेंट करता है स्त्री जनन भाग को। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अगर आप बात करेंगे तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारे सहायक भाग। पुष्प के कौन से भाग बनाते हैं? सहायक भाग। ये दोनों मिलके क्या कौन से भाग बनाते हैं? सहायक भाग। और पुमंग और जयांग की बात करेंगे तो ये हमारा बनाता है मुख्य भाग, मुख्य भाग। अब समझिए बात को। हमने बोला एक में सहायक भाग बोला और एक में बोला मुख्य भाग। मुख्य भाग किसके परसेप्शन से बोला है? हमने बोला है रिप्रोडक्शन के परसेप्शन से। तो ये दोनों के दोनों हमारे हो गए एसेसरी पार्ट और ये हो गया हमारा एसेंशियल पार्ट। यानी कि रिप्रोडक्शन करवाना है तो हमारे पास मुख्य अंगों यानी कि मुख्य भागों की आवश्यकता होगी। बाकी सहायक भाग भी ज़रूरी ही हैं, क्योंकि जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होगा तो प्लांट्स में गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, ये अचल होते हैं। तो इनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक एजेंट्स की ज़रूरत होती है, एक वाहक की ज़रूरत होती है। और वाहक फ्री में काम नहीं करता है, तो उसे रिझाना पड़ता है, उसे अट्रैक्ट करना पड़ता है। उसके लिए एसेसरी भाग की भी आवश्यकताएं होती है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।